आज बात करने वाले हैं हम प्राणायाम के कुछ नियमों के बारे में। प्राणायाम के कुछ इम्पोर्टेंट रूल होते हैं करने के, अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको प्राणायाम से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जब भी आप श्वास को लेते हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए और जब भी आप श्वास को छोड़ते हैं तो आपका पेट पिचकना चाहिए। जब आप श्वास लेते हैं तो आपकी श्वास लंबी, गहरी और धीमी होनी चाहिए। श्वास आपकी इतनी धीमी होनी चाहिए कि अगर आपके बराबर में भी कोई बैठा है तो उसको आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। प्राणायाम करते हैं हम एक रेशो को फॉलो करते हैं। रेशो है 1-4-2। इस रेशो को कैसे फॉलो करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैंने ले लिया 1-4-2 के रेशो में 4, 8 और 16 का रेशो। जब मैं श्वास को लूंगी तो मैं अपने माइंड में श्वास लेते हुए काउंटिंग करूंगी 4 तक, और जब मैं श्वास को छोड़ूंगी तो मैं उसको 8 काउंट तक छोड़ूंगी, और अगर मैं श्वास को होल्ड करती हूँ तो मुझे 16 काउंट तक उसको होल्ड करना होगा। स्टार्टिंग 1-1 के रेशो से होती है। जैसे कि अगर आप 4 काउंट तक इनहेल कर रहे हैं तो 4 काउंट तक आपको एक्सहेल कराया जाएगा और धीरे 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 करके आपको 1-4-2 के रेशो तक पहुंचाया जाता है। जिसको भी अस्थमा, हाई बीपी या हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उनको श्वास नहीं रोकनी है। देखिए, जो प्राणायाम होते हैं वो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं ये हमारी बॉडी को हीट भी बहुत जल्दी से करती हैं और हमारी बॉडी को काम भी बहुत जल्दी से करते हैं। अब आपको कौन सा करना है प्राणायाम, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी की प्रकृति के अनुसार। दूसरा, आपको आप जहाँ रहते हो आपका वो वेदर कैसा है। तीसरा, अगर आप किसी रोग से अगर परेशान है तो वो रोग किस प्रकार का है। इन सब चीजों को ध्यान देते हुए आपको प्राणायाम को चूज करना चाहिए। आपका पित्त बढ़ा हुआ है, ऐसे में अगर मैं आपको कुछ ऐसे प्राणायाम करा दूं जो आपकी बॉडी की हीट को और बढ़ा देंगे तो वो आपको नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। लेकिन इसी के विपरीत अगर मैं आपको वो प्राणायाम कराऊं जो आपके पित्त को शांत करेंगे तो वो आपको फायदा देगा। आपको खाली पेट प्राणायाम करना होता है, इसके लिए सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। प्राणायाम करते हुए आपकी हमेशा कमर, गर्दन हमेशा सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि आपका जो श्वास का फ्लो होता है वो आपकी स्पाइन में होता है। तो अगर आपकी स्पाइन सीधी रहेगी तभी श्वास का फ्लो अच्छे से हो पाएगा।